क्लास 7th एक्सरसाइज 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक। क्वेश्चन है 49। देखो दिए कि एक क्रम, ये क्रम है, इसको आगे 10th क्लास में पढ़ोगे, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 6 11 6 कमा 11 कमा 16 कमा 21 ये कार्य का, ये इन्फानाइट कर है, ये इन्फानाइट एंड सो ऑन का एनवा पद ज्ञात कीजिए, बताइए। ठीक है, एक सीरीज में, एक सीरीज में है, उसका बोल रहा है कि एन टर्म्स क्या होगा, एन टर्म्स क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझो, ध्यान समझो। ये 10th, ये 6 क्लास का 7 क्लास स्टैंडर्ड नहीं है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन। तो ध्यान समझो। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पे गिवन डेट, गिवन डेट में दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, देखो 6 कमा 11 कमा 16 कमा 16 कमा 21 कमा 16 कमा 21 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, इस तरीके से दिया है। अब ये कितना है नहीं पता है, एंड सो ऑन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है मान लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन से बोला गया है कि कह रहा है कि एनवा पद बताइए, एन टर्म्स निकालना है। तो एन वन टर्म मतलब कि ए एन मान लो, ए एन टर्म्स इक्वल्स टू हाउ मच निकालना है। क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे देखो ध्यान, इसमें क्या बोला जाता है, ये ए है, ये ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर इस तरह से एंड सो ऑन जाएगा, वहां पे इनफाइनाइट तक जाएगा। ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स एंड सो ऑन अनंत तक जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे देखो कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन ये जो ए एन है, ये होगा एन टर्म्स, इसका टू हाउ मच एन टर्म्स, कह रहे क्वेश्चन का एन वन टर्म्स ज्ञात, कितना एन है, ये एन है। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हियर में, यहाँ देखो ध्यान से, हियर हियर ए, इसमें से बात करते हैं, इसमें एक फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी। वो डी क्या है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे क्या हो, देखो ए वन, इसको मान लो ए वन इजकल्स टू 6, ए टू इजकल्स टू 11, ए टू इजकल्स टू 11, ए टू इजकल्स टू ए थ्री इजकल्स टू कितना है 16, ए थ्री, और ए फोर कितना है, ए फोर इजकल्स टू 21, आगे नहीं है। तो इसको क्या करते, कॉमन डिफरेंस निकालते, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं हिंदी में, डी बोला है कॉमन डिफरेंस, उसको डी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन, हाँ डी से, डी बोला जाता है इसको, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसको सी डी बोलते हैं, सी डी कॉमन डिफरेंस, पूरा नाम इसका सी डी कॉमन डिफरेंस। इसको इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस, सी ओ डबल एम वन, कॉमन डिफरेंस, डी आई डबल एफ ई आर, डी डबल एफ ई आर ई एन सी, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस, इसको डी से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं। ये तो क्या होता क्या है, ये ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, मतलब हमेशा नेक्स्ट वाले से सेकंड वाले माइनस होता है, ए टू माइनस ए टू माइनस ए वन। ठीक है, तो इसमें भी एक चीज देखा जाता है, इसको बोलते हैं क्या, ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखो डी हो गया, तो यहाँ पे इसको हम डी फाइनल लिखेंगे, डी डी इसका क्या हो गया, ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है 11 है, और ए वन कितना है 6 है, सॉल्व करके कितना होगा यहाँ पे 5। ठीक है, डी डी इसका, डी का वैल्यू कितना आ गया 5, डी का वैल्यू कितना आ गया 5 हो गया, ध्यान से समझो। फिर इसी तरीके से दूसरा हम डी निकालेंगे, तो ए टू माइनस ए वन, फिर किस आप और डी निकालेंगे तो क्या होगा, इसके साथ रिलेशन हो गया, फिर इसके साथ होगा ए टू ए थ्री माइनस ए टू, फिर डी निकाल ए थ्री माइनस ए टू, तो भी कितना आएगा 16 में 11 घटा 5 होगा। फिर इसके बाद में ए थ्री ए फोर, फिर क्या होगा ए थ्री ए फोर, मतलब क्या होगा, ए फोर में ए फोर में 3 घटा होगा, तो 21 में 16 घटाएंगे तो भी 5 आएगा। कहने मतलब डी कितना आ रहा है 5 पर, हर जगह 3 कंडीशन थी, एक फर्स्ट, फिर ये सेकेंड, फिर थर्ड कंडीशन हो रहा है, तीनों कंडीशन में डी का वैल्यू कितना हो रहा है 5 हो रहा है, 5 हो रहा है ना। अब ये डी का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ये समझो, तो ये फार्मूला है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका एनवा पद क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ
फार्मूला है ऑन कंडीशंस। फार्मूला ये होता है क्या कि ए एन बराबर, इसको बोलते हैं एनथ टर्म, एनथ मतलब एनवा पद ज्ञात, इसको बोलते हैं एनथ टर्म, इंग्लिश में एनथ टर्म। एनथ टर्म फार्मूला निकाल सॉल्व करने के लिए फार्मूला ये है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये फार्मूला है। nth टर्म ज्ञात करने के लिए, nवां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। ये फार्मूला d क्या है? कॉमन डिफरेंस। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। d आ चुका है, एक ही बार बार निकलने को बार सेम आ रहा है, आप फार्मूला यूज करो। a का वैल्यू a क्या है यहाँ पे? a1 मतलब a, ये a है, a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस a प्लस डी, a प्लस थ्री डी, a प्लस सिक्स डी। समझाऊंगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो? यहाँ पे a कितना? यहाँ पे 6, ये a है। एक टर्म देखिए और समझो, यहाँ पे क्या है कि जैसे एक रूल है इसमें a, ऐसा सीरीज होता है, ऐसा क्या इसे बोला दिए क्रम। क्रम क्या है? ऐसा इसमें क्रम होता है a, एक ये ग्रुप a हो गया, दूसरा ग्रुप होता है a प्लस डी, तीसरा ग्रुप क्या होगा? a प्लस टू डी, फिर चौथा ग्रुप क्या होगा? a प्लस में थ्री डी, फिर चौथा ग्रुप क्या होगा? a प्लस फोर डी, a प्लस फोर डी। इसी तरीके से ये सीरीज होता है, इसी तरीके से क्या होता है? ये सीरीज होता है। आप तो कुछ यूज, ठीक है। तो पहले a कितना? 6 है, a कितना? ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप, ठीक है। तो आप देखो a का वैल्यू 6 है, यहाँ इसीलिए कर रहा है ये a है, a प्लस डी, a प्लस टू, a मतलब 6, a प्लस डी मतलब, a प्लस डी का मतलब देखो a कितना है? 6 है ना, और d कितना आ चुका है? 5, दोनों ऐड करके कितना? 11 हो रहा है। इस फार्मूला को मैच कर रहा है। a प्लस डी मतलब a कितना है? 6, और 5 कितना? d कितना है? ये 5 हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ पे a का वैल्यू 6 हो गया, प्लस n माइनस वन, n का वैल्यू नहीं पता है, और इंटू d कितना है? 5 है, d कितना है? 5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 रहेगा, 5 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 5n माइनस में 5, ऐसा होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 5, 5 n इंटू 5, क्या 5n हो जाएगा, इंटू ये प्लस में है, ठीक है। ये ब्रैकेट हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या होगा? देखो 6 प्लस 5n माइनस 5, तो 6 में 5 घटेगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे 5n प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 5n और 6 में 5 घटेगा तो 1 आ जाएगा, तो 5n प्लस में n हो गया, 5n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? यानी सॉल्व हो गया an, क्या होगा? इसको लिखते रहोगे an इसका सदिश, ठीक है। an, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि nवां पद ज्ञात करना है, तो an बराबर दिस, ये आंसर आएगा।